दोस्तों, क्या आपके परिवार में भी कलह होता है? क्या आपका पुत्र आपकी बातें नहीं मानता? क्या वह बुरी संगत का शिकार है? क्या वह नशे का शिकार है? क्या वह आपकी और आपके परिवार के सभी सदस्यों की अवहेलना करता है? क्या वह समाज और मर्यादाओं को तोड़ता है? तो दोस्तों, यह सभी समस्याओं का हल लेकर मैं आया हूँ। दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। क्या आपने उसकी ज़रूरत के समय साथ दिया? क्या आपने उसे कभी अपना समझा? क्या आपने उसे प्रेम दिया? क्या आपने यह सभी थोथली बातों को छोड़कर अपने जीवन के सही मूल्यों को जाना? क्या आपने उसे अब उसके लक्ष्य को पूरा करने में मदद की? क्या उसको कभी परेशान न करते हुए, उसकी इच्छाओं को समझते हुए उसके पास बैठ के सारी समस्याओं का हल बताया? क्या आपने अपनी सही स्थिति कभी उसे बताई? क्या आपने उसे सामाजिक मर्यादाएं, सामाजिक रिश्ते कैसे निभाने वह सिखाया? तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, जीडी नेचुरोपैथी रोइडा में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संन्यास के ऊपर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भारत की सभ्यता संन्यास। जब प्राचीन काल में कोई पुत्र या पुत्री पैदा होती थी तो उसे 5 से 7 साल की उम्र में गुरुकुल भेज दिया जाता था। अब वह गुरुकुल में वह 15 साल की उम्र तक लड़का शिक्षा लेता था और लड़की 13 साल की उम्र तक शिक्षा अर्जित करती थी। उसके बाद उन्हें अपने घर भेज दिया जाता था। इस ड्यूरेशन में उनके शिक्षक उनके दादा दादी भी हुआ करते थे। वो कैसे है मैं आगे बताऊंगा। और जब उनकी एज 16 साल की लड़के की और लड़की की 14 साल की होती थी तब उनकी शादियां हो जाती थी। परंतु यह बात अलग है कि जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती थी तब उनके साथ उन्हें रखा जाता था, लेकिन उस समय हो जाया करती थी। और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर 20 साल की उम्र में वे अपने जीवन की शुरुआत कर लेते हैं और 20 से 27 साल अर्थात 5 से 7 साल के बीच उनके पिता उनके साथ रहते थे और फिर वो संन्यास लिया करते थे। अब मैं आपको यह सब कैसे हुआ, ये क्यों जरूरी है, ये सब बताता हूँ। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी 12 से 13 साल में अच्छे से विकसित हो जाती है और फिर वह नीचे की ओर गमन करना शुरू करती है। अगर बच्चे को उस एनर्जी के मोड़ना सिखा दे, उसको यूज करना सिखा दे, उस एज में 13 से 14 साल की एज से पहले पहले उसे प्राणायाम कराए, योगा कराए, शिक्षा देवे, किस प्रकार से संयमित जीवन जीना है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, अगर उसको ज्ञान देवे तो वो जरूर उस अनुसार ढल जाएगा, क्योंकि वह कोमल वृक्ष की डाली होती है, पेड़ वो बाद में बनता है। उस समय आप जिस अवस्था में उसे रख देंगे उस अवस्था में वो तैयार हो जाएगा।
वो शस्त्र भी बन सकता है, और आप उसको कुछ नहीं रखोगे तो वो एक पत्थर का टुकड़ा ही रह जाएगा। इसलिए पहले के लोग 5 से 7 साल की उम्र में ही अपने बच्चों को आश्रम में छोड़ दिया करते थे। यहाँ पे उनकी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। आज के एजुकेशन सिस्टम को भी उसमें लागू कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चा वहाँ जाके अकेला फील क्यों नहीं करता था। हाँ, इसका भी जवाब दूंगा। तो अब जब पहले मैं उनकी बात करता हूँ, जो बच्चा जब 20 साल में अब गृहस्थी को संभाल रहा है, तो आया अपने वो पिता ने उसको अपना बिजनेस जो भी सेटअप है, जो पिता बोलता है कि देख तेरे दादा इस परिवार के लिए इतना करके गए थे, 20 रुपए कमा के गए थे, अब मैंने इसको 30 पे ले आया, अब तू मेरे नाम को, अर्थात दादा के नाम को या मेरे नाम को, मेरी प्रॉपर्टी को, इसको 10 रुपए पे लाता है या उसको 100 रुपए पे ले जाता है, ये तेरे ऊपर है, अब तेरी जिम्मेदारी। अब मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो चुका हूँ, ठीक है। इस बीच में उसे 5 से 7 साल का उसको बिजनेस का ज्ञान देने के लिए कि वो किस प्रकार से आगे बढ़े, सारी जिम्मेदारियाँ उसी दिन सौंप देता है। ये सारे प्रॉपर्टी के कागज, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो कोई भी पुत्र उस बारे में सोचता है कि हाँ भाई ये मेरा है, अब मुझे इसको संभालना है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है, तो पिता फिर उसकी सहायता करता है 5 से 7 साल, जब तो वो 25 से 27 साल का हो जाता है तब तक, और उसके बाद में वो संन्यास ले लेता है। संन्यास कैसा संन्यास होता है, जो आप बोल रहे हो, जो समझ रहे हो, वो संन्यास है ही नहीं, वो मिथ्या संन्यास है। फिर वह उसी आश्रम में जाता है जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा है, उसी आश्रम में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। जब वो 20 साल की एज में अगर उसके बच्चे हो गए, तो वो बच्चे 5 से 7 साल के हो जाएंगे 27 साल तक, और फिर वो बच्चे उनको वहाँ मिलेंगे जब दादा दादी 27 साल की उम्र के बाद में लड़के के उधर गए हुए हैं, जहाँ अभी दादा दादी रह रहे हैं उस आश्रम में, वहीं पे वो शिक्षक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, वो अपने ज्ञान को दे रहे हैं। क्योंकि आधुनिक जवान शिक्षक गुस्सा करता है, लेकिन जब बूढ़े लोग होते हैं वो विनम्रता से, सभ्यता से बातें करते हैं, इसलिए उनको शिक्षक में नियुक्ति मिल जाती है। वो अपना ज्ञान बांटते हैं, क्योंकि एक नियम है प्रकृति का, ज्ञान आगे से आगे बांटा जाए। तो भारत ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की थी, इसलिए वो विश्व गुरु हुआ करता था। उसने ज्ञान को ढंग से, प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया। तो जो दादा दादी 27 साल की उम्र में लड़के के जो छोड़ के गए हैं, जो माता पिता उसके छोड़ के गए हैं, और उस बच्चे के दादा दादी, तो वो वहाँ पर उसको आश्रम में मिल जाते हैं, तो बच्चा उत्साहित हो जाता है कि मेरे परिवार इधर ही है, तो वो उधर रहने लग जाता है खुशी से। और दादा दादी भी वो अपने बच्चे को उतना ही प्यार करते हैं जितने सबके बच्चे को प्यार करते हैं। वो सब इतने बच्चे हुआ करते थे, सबका विकास उनको प्रॉपर तरीके से मिलता है, प्यार मिलता है, विकास मिलता है। जब इस बीच में अब बोलते पैसा कहाँ से आता था, तो पैसा वहीं से आता था क्योंकि उनके बच्चे, उनके माता पिता उधर रह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो अपने माता पिता का खर्चा उसके पुत्र के द्वारा ले लिया जाता था, वो खुद दे दिया करते थे। एक परंपरा चल गई थी, उन्होंने बिजनेस का सेटअप शुरू करवा दिया 27 साल तक, अब वो सेटअप ही उसको पैसा देता था, और इस प्रकार से ये वर्ण आश्रम चलते थे। अब जब वो बीमार हुआ करते थे तो उनकी प्राकृतिक चिकित्सा भी हुआ करती थी। अगर वो उस आश्रम में रहेंगे तो शिक्षा में व्याधा आएगी, दूसरी कई समस्याओं को झेलना पड़ेगा, इसलिए उन्हें चौथे चरण में अपने माता पिता, उसके माता पिता को उसके पुत्र के घर छोड़ दिया जाता था। तो ये है सही प्रणाली। धन्यवाद दोस्तों।